श्लोक नंबर 70 में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी समझा रहे हैं कि दो पंखों के बल पर पंछी नभ में उड़ता जाता है, एक पंख कट जाए तो फिर वो नहीं उड़ पाता है। ज्ञान कर्म के संगम से ही जीवन की ऊंचाई है, एक पक्ष कमजोरी अगर है बात ना बनती भाई है। ज्ञान कर्म की संगम से ही भक्ति को श्रृंगार मिले, ज्ञान कर्म के संगम से ही मुक्ति का उपहार मिले। ज्ञान कर्म के संगम से ही हो सकता कल्याण है, कहें हरदेव सभी संतों का रहा यही फरमान है। तो कहने का भाव है कि सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी यह पंखों का इशारा बता रहे हैं कि यह पंखों के बल पर ही पंछी यह नभ से उड़ता जाता है, नभ में उड़ता जाता है, यानी उन पंख के सहारे ही वो पंछी जहाँ तहाँ की यात्रा तय कर पाता है। और वही अगर उस पंछी का एक पंख कट जाए तो फिर वो उड़ नहीं पाएगा, वो नभ क्या मतलब कुछ दूर भी नहीं उड़ पाएगा। इसलिए ज्ञान और कर्म के संगम से ही वो जीवन की ऊंचाई है। अगर हम सद्गुरु से ज्ञान ले लें और कर्म करें उस हाल से, तो यह दोनों का संगम से ही हमारे जीवन की ऊंचाई है। मतलब जीवन बहुत ऊंचे स्तर तक जा सकता है। और वही एक पक्ष कमजोरी अगर है तो फिर अगर हम ज्ञान भी ले लें और कर्म ना करें तो फिर एक पक्ष वो कमज़ोर हो जाता है, तो फिर हमारी बात बनने वाली नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में ज्ञान और कर्म दोनों ही ज़रूरी है और दोनों ही कर्म करते रहें तो हमारी भक्ति प्रवान हो सकती है। ज्ञान कर्म के संगम से ही भक्ति को श्रृंगार मिलता है। जब हम ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ में लेकर के चलते हैं तब हमारी भक्ति भरे जीवन को श्रृंगार मिलता है और भक्ति का उपहार और सद्गुरु का कृपा के पात्र भी हम बनते हैं। जब ज्ञान कर्म के संगम से हमको मुक्ति का भी उपहार मिलता है, जब हम ज्ञान और कर्म करते रहते हैं तो हम उस मुक्ति के भी हकदार हो जाते हैं। और ज्ञान कर्म के संगम से ही हो सकता है इस जीवन का एक कल्याण भी। जब हम ज्ञान और कर्म को साथ में लेकर चलेंगे तो ही हमारे इस मानुष तन का कल्याण हो सकता है और तो ही हमारे जीवन में हर पल खुशी भरा जीवन जी सकते हैं। कहें हरदेव सभी संतों का रहा यही फरमान है। मतलब ज्ञान और कर्म करते हुए जितने गुरु पीर पैगंबर आए हैं वो सबका यही फरमान रहा है। तो हमें चाहिए कि हम अपने सद्गुरु की कृपा के पात्र बने और ज्ञान को अपने कर्म में ढालें, तो ही हमारे जीवन की कल्याण होगी। प्यार से बोलिए जी, धन्य निरंकार जी।